यूज़ करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। दो बातें, सिद्धि पाने की दो बातें बाबा बताते हैं, और वो दो बातें हैं यूज़ करने का तरीका और दूसरा है अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले बाबा जो दो बातें बताते हैं उसमें बाबा समझाते हैं कि जैसे साइंस वाले जो बॉम्ब बनाते हैं ना, और उसको अगर जो यूज़ करने वाले हैं को उनको अगर यूज़ करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। निशाना अगर सही नहीं है, यूज़ करना नहीं आया, और किस स्थान पर वो डालना है अगर वो नहीं पता है तो क्या होगा। यहाँ वहाँ डाल दिया तो कितना भी पावरफुल बॉम्ब क्यों ना हो, लेकिन व्यर्थ चला जाएगा। तो कारण क्या हुआ, यूज़ करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे ही एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न तो ठहर ही नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज़ करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात क्या बताई बाबा ने, अभ्यास की। तो मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक ही काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। जब परिस्थिति आती है तब आंखें खुलती है, तब बाबा क्या करें कैसे करें, तब मुरली की पॉइंट को याद करने की कोशिश करते हैं, और बाकी समय पर देह भान में रहते हैं, देह की दुनिया की बातें करते रहते हैं, उसी का मनन चिंतन करते रहते हैं। तो क्या होता है, मन मत परमत से चलते रहते हैं, तो क्या होता है, आत्मा की शक्ति तो घटती जाती है। और फिर अचानक से परिस्थिति आती है और फिर वो डोज लेते हैं हम, तो क्या होगा। तो फिर बाबा कहते हैं कि धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है ना, ज्ञान तो है ही बुद्धि में, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, अंडरलाइन करने वाली बात है बाबा की, कि सदा का अभ्यास। ऐसे नहीं परिस्थिति आए तब, जब परिस्थिति न भी हो तब भी ज्ञान का ही मनन चिंतन चलता रहे। तो सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, समय अनुसार सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। हर रोज डेली अगर हम अच्छी खुराक लेंगे तो समय पर अगर कोई महामारी भी आ जाती है, पेंडेमिक आ जाता है, कोई भी बीमारी ऐसी आ जाती है, तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण उसका असर नहीं होगा, और उस समय पर हम और अच्छी खुराक खाएंगे तो उसका असर होगा उस खुराक का भी। वैसे ही सदा के लिए अगर हम बुद्धि को भी मन को भी पावरफुल ज्ञान के रत्नों का ही मनन चिंतन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो समय पर अगर कोई हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब के कारण, कोई कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, चाहे कर्म भोग, चाहे कोई परिस्थिति, चाहे कोई व्यक्ति का स्वभाव संस्कार अगर ऐसे सामने आ जाता है, तो उस समय पर जो भी ज्ञान की पॉइंट का हम प्रयोग करेंगे तो तुरंत स्थिति बनेगी, धोखा नहीं खाएंगे, तुरंत विजयी बन जाएंगे। और यहाँ तक कि
उस व्यक्ति को भी परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाएगी, परिस्थिति भी परिवर्तन हो जाएगी, कर्म भोग भी सहज सूली से काटा होके, कांटे से रुई होके चुकतू हो जाएगा।